नमो नमः सर्वेभ्यः। पिछले वक्त हमने देखा था सूक्ष्म शरीर। अभी हम शुरू कर रहे हैं स्थूल शरीर की उत्पत्ति के बारे में। तो जिस तरीके से हमें मालूम है, यह स्थूल शरीर की जो उत्पत्ति है, उसकी जो प्रोसेस है, उसके लिए उन्होंने नाम पंचीकरणम ऐसा भी दिया हुआ है। बिकॉज ये प्रोसेस सिर्फ शरीर से कनेक्टेड नहीं है, तो पूरी सृष्टि की उत्पत्ति जो स्थूल स्वरूप में होती है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो चलो अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से उन्होंने ये पंचीकरणम या फिर सूक्ष्म शरीर के बाद जो स्थूल शरीर है उनकी उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। पहले ही उन्होंने कहा है स्थूल भूतानी तो पंचीकृतानी, यानी पंचीकृत आकाश आदि भूत ही स्थूल भूत यानी महाभूत है। तो यह जो पंचीकृत यानी पंच पांच चीजें आकाश वायु तेज आप पृथ्वी, यह पांच जो चीजें हैं यही महाभूत है, यही स्थूल भूत है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो स्थूल शरीर जो अपना है वो तो बाद में बना हुआ है, उसके पहले एकदम शुरुआत में जो स्थूल चीजें थी उसमें क्या क्या आता है, तो पांच चीजें आती है, आकाश वायु तेज आप पृथ्वी। तो यह जो है उसके बारे में उन्होंने कहा है पंचीकृत आकाश आदि भूत जो है वही स्थूल भूत है, या उसको पंच महाभूत जैसे कहते हैं वो कह सकते हैं। उसमें पंचीकरणम तु आकाशादि पंच स्व एकेकम द्विधा समम विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पंचभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्वद्वितीय अर्धभाग परित्यागेन भागांतरेषु संयोजनम्। इस तरीके से उन्होंने बड़ा प्रोसेस बताया, यहाँ पे बड़ा वाक्य बताया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि आकाश आदि पंच सूक्ष्म भूतों में, आकाश जैसे हमें नीचे दिख रहा है उसके सूक्ष्म भूतों में प्रत्येक को दो समान भाग में विभक्त करके, आकाश आदि सभी के मतलब आकाश के मैंने दो भाग कर दिए, वायु के दो भाग कर दिए, तेज के दो भाग कर दिए, आपह के दो भाग कर दिए और पृथ्वी के दो भाग कर दिए। तो आप नीचे की डायग्राम में देख सकते हो हर एक के दो दो भाग किए हुए हैं। जो नीचे वाला हाफ पार्ट है वो आपको क्लियरली विजिबल होगा, और ऊपर का जो हाफ पार्ट है उसमें उन्होंने एक और भी सब डिविजन्स किए हुए हैं, वो आगे आने वाले हैं। तो इस तरीके से पंच महाभूतों के पहले दो दो भाग करने हैं। तो उस तरीके से 10 भाग हो गए पंच महाभूत और हर एक के दो दो भाग हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने कहा हुआ है एक एकम द्विधा समम विभज्य तेषु दशसु भागेषु, तो वो 10 भागों में प्राथमिकान पंच भागान, पहले 5 भाग जो है उसको प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य, तो हर एक में जो आधा पहला भाग है उसको उसके और 4 इक्वल पार्ट करने हैं। तो वो जो 4 इक्वल पार्ट करेंगे उसमें स्वस्व द्वितीय अर्ध भाग परित्यागे न, उसमें वो 4 भागों के अलावा जो दूसरा हाफ है उसको एज इट इज रखेंगे, उसमें कोई चेंज करेंगे नहीं। पहले भाग में जिसमें 4 सिमिलर पार्ट किए हुए हैं उनको एक साथ जोड़ देंगे। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि आकाश आदि पंच सूक्ष्म भूतों में से प्रत्येक के दो समान भागों में विभक्त करके 10 भागों में से प्रथम 5 भागों में प्रत्येक के 4 4 समान भाग करके उन्हें अपने अपने द्वितीय भागों को छोड़कर अन्य भूतों के द्वितीय अर्ध भाग में जोड़ देना, यही पंचीकरण है, ऐसा कहा गया है। मतलब जो आकाश के हमने 2 पार्ट किए थे पहले, उसमें से फर्स्ट पार्ट के जो 4 पार्ट किए वो 4 पार्ट बाकी के साथ जोड़ देना, यह पंचीकरण है। वैसे वायु के भी 2 पार्ट में से एक हाफ पार्ट तो वैसे ही रखा, बाकी जो हाफ पार्ट के 4 पार्ट किए हुए हैं वो दूसरों के साथ जोड़ देना, तेज का जोड़ देना, आपका जोड़ देना, पृथ्वी का जोड़ देना, ऐसे सभी के जो हाफ ऑफ पार्ट है उसको जोड़ देना, इसी को पंचीकरण ऐसा कहते हैं। तो श्लोक में भी उन्होंने कहा है द्विधा विधाय चैकेकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्व स्वेतर द्वितीयां शैर्यो जनात् पंच पंचते। इसमें उन्होंने कहा हुआ है प्रत्येक भूतों के 2 भागों में विभक्त करके
फिर प्रथम आधे भाग को 4 भागों में विभक्त करके अपने से भिन्न 4 भूतों के द्वितीय भाग जोड़ देने से वे आकाश आदि पंच सूक्ष्म भूत, पंच अर्थात पंचात्मक हो जाते हैं। ऐसा एक पंचदशी में आने वाला श्लोक उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है। तो इस तरीके से ये पंचीकरण की प्रोसेस होती है जो उन्होंने यहाँ पे हमें समझाई हुई है। और यह चीज समझने के बाद हमें पंचीकरण क्या है उसका टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से यदि हम लोग आकाश देखेंगे, पहला वाला पार्ट तो हाफ आकाश है, बट उसके हाफ आकाश के अंदर हमें एक पार्ट वायु का दिख रहा है, वन फोर्थ हम लोग तेज दिख रहे हैं, वन एट हम लोगों को उसमें जो है वो वायु है, 1/8 तेज है, 1/8 जो है वो आकाश है, सॉरी आप है, और 1/8 जो है वो पृथ्वी है। तो इस तरीके से 50% जो है वो आकाश, 12.5% वायु, 12.5% तेज, 12.5% आप और 12.5% पृथ्वी, ऐसा 100% जो कुछ बना हुआ है वही पंचीकरण है प्रोसेस, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो इस तरीके से वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट कि पंचीकरण प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो आकाश, वायु, तेज, आप और पृथ्वी के नीचे जो डायग्राम है वो पंचीकृत भूत है, बिकॉज उसमें सबका मिक्सचर है। प्योर आकाश, प्योर वायु, प्योर तेज, प्योर आप और प्योर पृथ्वी जो है उसको उन्होंने अपंचीकृत भूतानी कहा हुआ है। और ये अपंचीकृत भूत जब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं प्रॉपर अमाउंट में तो उससे पंचीकृत भूत बन जाते हैं, और वो प्रोसेस को ही पंचीकरणम ऐसा कहते हैं। तो वो प्रोसेस हमें यहाँ पे इजीली दिखाई देती है और समझ में भी आते हैं किस तरीके से ये पॉसिबल है। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है अस्य प्रामाण्यम नाशंकनीयम, इस पंचीकरण की अप्रामाणिकता की आशंका नहीं करनी चाहिए। मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि सच्ची में ऐसा होता है क्या, शंका करने जैसा है क्या, बिकॉज इसमें हम लोग को कुछ डाउट नहीं रखना है, क्योंकि उन्होंने आगे कहा हुआ है त्रिवृत करणे श्रुते है पंचीकरणस्य अस्य अस्य अपि उपलक्षणत्वात्। क्यों हमें इसमें शंका नहीं लेनी चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए कहा गया है क्योंकि त्रिवृतकरण की श्रुति पंचीकरण की भी उपलक्षण या सूचक है। श्रुति पढ़ेंगे तो उसमें हमको त्रिवृतकरण मिलता है पंचीकरण की जगह पे, बट उसी तरीके से उसके ही उपलक्षण में पंचीकृत जो है, पंचीकरणम जो है, यह भी हमें दिखता है कि उन्होंने एक्सेप्ट की हुई बात है। श्रुति प्रमाण से ही ये संभव होता है, तो उसमें शंका लेने जैसी बात नहीं है। आगे जाके वो कहते हैं पंचानाम पंचात्मकत्वे समाने अपि तेषु च वैशेष्यात्तद्वत् तत् इति न्यायेन आकाशादि व्यपदेशः संभवति। तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है आगे कि पंचीकरण पांचों महाभूतों में पांचों के ही समान भाग रहने पर भी उनमें आधिक्य या भूयस्त्व होने के कारण उस नाम से व्यवहार होता है। मतलब जैसे हम कंपनी में भी देखते हैं जिसके पास ज्यादा शेयर्स है वो कंपनी का ओनर होता है। उसी तरीके से कोई भी चीज जब ये पंचीकरण से बनती है तो उसमें सबसे ज्यादा आकाश है, वायु है, तेज है, जल है या पृथ्वी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे हमें क्या कहना है, किस तरीके से उसको बुलाना है। तो जिसका भी आधिक्य है, पांचों में से जिन भी भूतों का आधिक्य हमें दिखाई देता है वह आधिक्य क्या होता है, तो वह आधिक्य ही हमें सब कुछ यहाँ पे बतलाता है, ऐसा उनका कहना है। तो यह चीज उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है जो हमें समझ में आ जाती है। तो इस तरीके से इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं जो बात उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। तो ये समझ में आ जाने के बाद आगे उन्होंने कहा हुआ है कि यह जो है वो पंच महाभूतों के समान भाग के अलग पंचीकरण व्यवहार से क्या बनता है वो उन्होंने कहा हुआ है। उस समय अर्थात पंचीकरण के बाद आकाश में उसका गुण शब्द प्रकट होता है। तो क्या क्या होता है ये पंचीकरण के बाद, तो तदानीम आकाशे शब्द अभिव्यज्यते। तो उन पंचीकरण से जो भी चीज बनती है तो आकाश का भी पार्ट उसमें होता है, तो उसके अंदर शब्द गुण प्रकट होता है। वायु के वजह से वायु शब्द स्पर्शान
स्पर्शौ अग्नौ। तो वायु होने के वजह से शब्द तो पहले ही गुण था, उसमें स्पर्श का भी गुण तैयार हो जाता है। उसके बाद शब्द स्पर्श रूपाणा रूपाणी अपि उपशब्द स्पर्श रूप रसाह। तो उसके बाद जब भी वायु के बाद उसके अंदर अग्नि आ गया, तो उसके अंदर शब्द स्पर्श और रूप, ये तीसरा गुण आ गया। शब्द रूप शब्द स्पर्श रूप और रस आने के बाद पृथ्वी की वजह से रस उसके अंदर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पृथ्वी के वजह से गंध आता है, आप की वजह से रस है, पृथ्वी के वजह से गंध है। मतलब कोई भी चीज अगर हम लोग दुनिया में देखेंगे तो वो जब भी पंचीकरण से बनी हुई है तो उसके अंदर आपको शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों एलिमेंट्स दिखेंगे। और ये पांचों एलिमेंट्स क्यों दिखते हैं? बिकॉज वो हर एक चीज जो है वो किससे बनी हुई है, तो ये पंच महाभूतों से बनी हुई है, इसीलिए उसके अंदर हमें यह सभी बातें दिखती है। तो ये जो सूक्ष्म भूत है या जो स्थूल भूत है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, उनसे उनके जो अलग अलग गुण है उनको ही तुमने पंच तन्मात्रा कही गई है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच तन्मात्रा है, एक एक के साथ वो आती है। तो इस तरीके से हमें दिखता है कि ये सबकी क्वालिटीज मिक्स होने के बाद पंचीकरण जो है वो क्रिया कंप्लीट हो जाती है, ऐसा उनका कहना है। और उसके बाद हर एक चीज के अंदर हमें ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये बातें दिखाई देती है। कोई भी चीज लो, उसको एक स्मेल रहता है, उसको एक टेस्ट रहता है, उसका एक रूप रहता है, उसको टच करेंगे तो अलग अलग फील रहते हैं। मतलब अगर हम लोग पत्थर को हाथ लगाएंगे तो हमें अलग लगेगा, बट झाड़ के पत्ते को हाथ लगाएंगे तो वो अलग रहेगा। उस तरीके से शब्द हर एक के अंदर स्पेस, अभी आकाश यानी हमें मालूम है कि अंदर की स्पेस, हर एक के अंदर स्पेस रहती है, किसी में कम रहती है, किसी में ज्यादा रहती है। तो यह सभी बातें, हर एक दुनिया की कोई भी चीज ले लो वो पंचीकरण से ही बनी हुई है। तो उसकी वजह से ये पांचों एलिमेंट्स पंच तन्मात्रा उसके अंदर हमें मिलेंगी, किसी में कम होगी किसी में ज्यादा होगी। सिंपल एग्जांपल, अगर हम लोग पत्थर लेंगे, जो पत्थर की दीवार बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, ईंट की दीवार बनाएंगे तो मैं ये रूम से बात करूँ तो दूसरे रूम में सुनाई देगा, क्यों? बिकॉज ईंट के अंदर स्पेस ज्यादा है तो मेरा आवाज ट्रांसफर होता है। बट अगर मैंने कांच की दीवार बनाई तो उसके अंदर आकाश बहुत कम है, तो यदि मैं यहाँ से आवाज करूंगा तो सामने सुनाई नहीं देगा, क्योंकि कांच के अंदर जो स्पेस चाहिए वो बहुत कम रहती है, वो नजदीक नजदीक में आके चिपक के बना रहता हुआ है। तो इस तरीके से उसके अंदर स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ से चीखू चिल्लाऊं तो फिर भी सामने सुनाई नहीं देगा। वायु का एग्जाम्पल देखा था, तेज का हर एक का रूप अलग अलग होता है, वो देखा हम लोगों ने। जल की क्वांटिटी कोई सी चीज में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, वो भी हमने देखा हुआ है। और गंध, हर एक का टेस्ट तो अलग अलग होता है, वो पृथ्वी का एलिमेंट उसके अंदर होने की वजह से ये होता है। तो इसी तरीके से पंचीकरण से ये सभी बातें बनती है, और उसकी क्वालिटीज जो है हर एक महाभूत की, वो प्रोडक्ट के अंदर आ जाती है। ये बात हमें यहाँ पे देखने मिलती है। इसके आगे जाके उन्होंने अभी स्थूल शरीर उत्पत्ति के बारे में जब भी बता रहे हैं, तभी उन्होंने तो सब अलग 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 14 प्रकार के जो यहाँ पे हमें देखने मिलेंगे, उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि कौन से अलग अलग तरीके से शरीर उत्पत्ति होती है, वो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो उसमें उन्होंने बोला है एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः। तो यह जो पंचीकृत भूतों से क्रमशः ऊपर ऊपर, अभी असेंडिंग ऑर्डर है, हम लोग मिडल में खड़े हैं, ऊपर 7 तरीके के अलग 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 हम लोगों को दुनिया दिखेगी, और उसी तरीके से 7 नीचे अलग 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 जो है वो दुनिया उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। मतलब क्या बताया हुआ है, तो उन्होंने ऐसा कहा हुआ है कि यहाँ पे लोक, 7 लोक कहे हैं उन्होंने। हम जहाँ पे खड़े हैं वहां से ऊपर 7 लोक है, और हम जहाँ पे खड़े हैं उसके नीचे 7 लोक है। तो इस तरीके से पूरे 14 लोकों का वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। तो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है कि इनमें से भूतेभ्यो भूः भुवः स्वः महः जनः तपः, ये नाम के 7 लोक है। तो जो मैंने 7 लोक पढ़े वो मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ, तो समझने में वो बहुत आसानी होगी। यहाँ पे ही उन्होंने दिए हुए हैं ये 7 लोक। तो कौन से 7 लोक उन्होंने यहाँ पे कहे हुए हैं, तो उसमें पहला भू, फिर भुवः, फिर स्वः, फिर महः, फिर जनः,
तपः और सत्यम। तो ये 7 लोक है जो ऊपर ऊपर के हैं। तो एक करके हम लोग टॉप मोस्ट जगह पे पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको। और उसी के तरह नीचे के 7 लोग जो है उसका वर्णन भी उन्होंने किया हुआ है। क्रमशः नीचे नीचे वाले हैं अतल, इतल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। तो हमें बाकी कुछ मालूम रहे ना रहे, बट पाताल ये बहुत बार सुना है। कोई जब बुरा काम करता है तो हम लोग उसको बोल देते तो पाताल में चला जाएगा। तो पाताल इज द लोवेस्ट, हम लोग कह सकते हैं लोक है, मतलब जहाँ पे जाने के बाद एकदम अधम अवस्था है। तो वो चीज उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। तो ये 14 लोकों का वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है। अभी आप बोलोगे इसका वर्णन यहाँ पे क्यों आया हुआ है, तो वो भी एक सृष्टि का पार्ट है। और जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हम रहते हैं, वैसे 7 स्टेप ऊपर जाने का या नीचे जाने का वो डिसाइड होता है। तो इस तरीके से ये अपने बर्थ प्लेस, रेसिडेंशियल प्लेसेस से भी कनेक्टेड है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि हमने अच्छे काम करेंगे तो एक एक हम लोग ऊपर ऊपर चढ़ के लास्ट में जो सत्य लोक में चले जाएंगे। और वैसा नहीं करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, तो धीरे धीरे करके नीचे नीचे पाताल लोक तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से यह उनका वर्णन में यहाँ पे हमें किया हुआ पता चलता है। अंडरस्टैंड करने के लिए वो आसान हो जाता है। तो वो उसका ध्यान रखेंगे हम लोगों ने कि किस तरीके से उन्होंने ये सभी वर्णन किए हैं। अभी ये वर्णन आ जाने के बाद उन्होंने आगे जो वर्णन किया हुआ है वो किसका वर्णन किया हुआ है, तो ये लोक का वर्णन वर्णन हो गया। पूरे ब्रह्मांड जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर आ गया 14 लोकों के अंदर। तो इसका वर्णन वो करने के बाद आगे वह कहते हैं कि अदद लोकानां ब्रह्मांडस्य तद अंतर वर्चित चतुर्विध स्थूल शरीराणां तद उचितानां अन्नपानादीनां च उत्पत्ति ही भवति। अभी इनके साथ ये 14 लोक जो है उनकी उत्पत्ति के साथ समस्त ब्रह्मांड और उसके भीतर रहने वाले चतुर्विध स्थूल शरीर एवं उनके योग्य अन्न पानादि उत्पन्न होते हैं। तो ये पंच महाभूत पंचीकरण से क्या क्या उत्पन्न होता है, तो 14 लोक उत्पन्न हो गए, पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। और 4 प्रकार के स्थूल शरीर जो है वो इससे उत्पन्न हो रहे हैं। अन्न पानादि जो कुछ भी बातें हैं खाने पीने के लिए वगैरह, पूरी जो सृष्टि है वो ये पंचीकरण से तैयार होती है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। अभी कोई बीच में पूछ जाएगा चतुर्विध स्थूल शरीर मतलब क्या। अभी स्थूल शरीर तो स्थूल शरीर होता है, वो 4 प्रकार के कैसे हैं, तो उन्होंने उसका भी लॉजिकल आंसर दिया है। चतुर्विध शरीराणि तु जरायुज, अंडज, उद्भिज एंड स्वेदज। तो ये हमने कभी पढ़ा रहेगा तो हमें याद रहेगा कि बचपन में इस प्रकार से हमें साइंस में पढ़े होंगे। तो जरायुज, उसके बाद अंडज, और उसके बाद उद्भिज, और लास्ट में जो उन्होंने दिया है स्वेदज। ऐसे 4 प्रकार के स्थूल शरीर है जिन जो फेमस है। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, ये क्या है, तो ये कौन से प्रकार के हैं, तो उन्होंने बोला हुआ है जरायुजानी जरायुधो जातानी। तो जरायुज अर्थात गर्भाशय को ऊपर से आवृत करने वाली झिल्ली से निकलकर उत्पन्न होने वाले मनुष्य, पशु आदि जरायुज है। तो हमारे जैसे मनुष्य, पशुआदि नाम, मनुष्य और पशु जिनका जन्म होता है, कि जिसके अंदर गर्भाशय में वो गर्भ की उत्पत्ति होती है और वो वहां पे ही बड़ा होता है, और उसके बाद वो जो है उनका जन्म होता है। इसलिए मनुष्य और पशु जो है वो जरायुज आते हैं, स्थूल शरीर उनका वो है। उसके बाद अंडज नाम से ही पता चलता है कि अंड में जन्म लेने वाला जो है, तो उसमें हम लोग को दिखता है पक्षी है, पन्नग यानी स्नेक है, तो उनकी जो उत्पत्ति है पक्षी, पन्नग आदि, ये सब अंडज है। उसके बाद उद्भिज्य, उद्भिज्य, उद्भिज्य यानी भूमि उद्भिज्य जातानी, जो जमीन को फाड़कर बाहर आते हैं, धरती को भेद कर या फोड़ कर जो निकलते हैं, वो औषधि, वनस्पति आदि सभी क्या है, उद्भिज्य है। तो इस तरीके से उन्होंने दिया हुआ है कक्ष वृक्षादिनी। तो इस तरीके से औषधि वृक्ष वगैरह जो है या कोई भी ट्री है जो जमीन को फाड़कर बाहर निकलते हैं, उनको उद्भिज्य कहा गया है। और आखिर वाला जो है उन्होंने कहा हुआ है स्वेदज। जो स्वेद यानी स्वेट, पसीने से जो तैयार होते हैं, जैसे युका, मशक आदि नी। तो हमारे अंदर बालों के अंदर जो इंसेक्ट क्रिएट होते हैं,
या बाकी जो इंसेक्ट है वो इन सभी चीजों से क्रिएट होते हैं। तो ये 4 प्रकार का जो शरीर है वो भी पंचीकृत से ही बना हुआ है। तो पूरी दुनिया उससे बनी हुई है। और ये 4 प्रकार के जो शरीर है वो भी उससे बने हुए हैं, 14 लोक उससे बने हुए, समस्त ब्रह्मांड इससे बना हुआ है। इतना डिटेल वर्णन उन्होंने सृष्टि उत्पत्ति का यहाँ पे किया हुआ है, जो हमें समझने में बहुत आसानी देता है। अभी ये पूरा पंचीकरण बताने के बाद, किस तरीके से उत्पत्ति हुई है वो सब बताने के बाद, उन्होंने ये स्थूल शरीर का ऐक्य बताया हुआ है। अभी स्थूल शरीर अपने पास है, तो उसी तरीके से यह स्थूल शरीर ईश्वर के पास भी होना चाहिए, प्राज्ञा के पास भी होना चाहिए। तो उन दोनों के स्थूल शरीर के बारे में यहाँ पे उन्होंने पहले डिस्कस किया है, और उसके अंदर कैसे एक ऐक्य है वो भी उन्होंने बताया हुआ है। अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम अनेक एकम अनेका बुद्धि विषयतया वनवत जीवनम वनवत जलाशयवत समष्टि ही, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। वृक्षवत जल वृद्धा व्यष्टिरपि भवति एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम। अभी उनको ऐसा कहना है कि ये जो चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम है, ये जो 4 प्रकार के अलग अलग स्थूल शरीर है, ये चारों प्रकार की स्थूल शरीर जो है वो एकम अनेकम बुद्धि विषय तया, जैसे हम लोग समष्टि व्यष्टि कहते हैं उस तरीके से, वनवत और जलाशयवत उस तरीके से ये एक ही है। भले भले कोई बोलेगा कि नहीं वृक्ष का शरीर अलग है, मनुष्य का शरीर अलग है, बट वो हम लोगों ने उसके प्रकार किए हुए हैं। बट यदि समष्टि के हिसाब से देखेंगे तो वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, प्रकार है वो, बट उसमें वैरायटी है या वो अलग है ऐसा नहीं है, उसको हम लोग ने एक ही माना हुआ है। वही एग्जाम्पल से एक समष्टि उपहितम चैतन्यम, तो ये जो ईश्वर का शरीर है उसको उन्होंने वैश्वानरः कहा हुआ है। तो एक समष्टि उपहितम चैतन्यम वैश्वानरः, ऐसा उसको कहा गया है। विराट इति उच्यते, तो 2 नाम उन्होंने दिए हुए हैं इसको। एक नाम दिया हुआ जो हमने यहाँ पे देखा है उसका वैश्वानर कहा है उसको, और उसी के साथ साथ दूसरा में उन्होंने क्या कहा है विराट, उसको विराट भी उन्होंने कहा हुआ है। सर्वनर अभिमानत्वात् विविधम राजमान्य मानत्वात् च, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे इस शरीर के बारे में वर्णन किया हुआ है। उसको उन्होंने यह चीज कही हुई है कि वैश्वानर है, उसको विराट भी कहा गया है। ये उसका दूसरा नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, विराजमान होने से विराट भी कहा जाता है। अभी इसके साथ साथ उन्होंने आगे ये कहा हुआ है कि अस्य एषा समष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः। उनको यहाँ पे कहना है कि यह स्थूल जो शरीर है वो समष्टि इस वैश्वानर का विराट स्थूल शरीर है। अन्न का विकार यानी कार्य होने तथा कोश की तरह आत्मा का आच्छादक होने से यह अन्नमय कोश, ऐसा भी कहा जाता है इसको। तो ये इसके अंदर आत्मा उपविष्ट है, बट ये शरीर जो है वो किससे बना हुआ है, तो अन्न रस अन्न वगैरह जो हम लोग खाएंगे, अन्नमय कोश की वजह से ये शरीर की उत्पत्ति और चलन वलन होती है। अच्छा खाओगे तो अच्छा शरीर बनता है, नहीं खाओगे तो शरीर कमजोर पड़ता है। इसलिए अन्न से ये शरीर में बदल होते हैं, विकार होते हैं, और अन्न की वजह से ही ये कार्य करता है, इसीलिए उसको अन्नमय कोश जो उन्होंने कहा हुआ है उस तरीके से इसके लिए अन्नमय कोश और स्थूल भोगों का आयतन होने से स्थूल शरीर तथा जागृत कहा गया है। तो इसको 2 नाम उन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे। एक तो उन्होंने स्थूल शरीर इसको कहा गया है, ऐसे शरीर को, या जागृत ऐसा कह सकते हैं, ये अवस्था भी है और उसको दिया हुआ नाम भी है, जागृत इति च व्यपदिश्यते, उसको इस तरीके से कहा गया है उन्होंने, वो चीज हमें दिखाई देती है। अभी इतना होने के बाद आगे वो कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, वो समझाने की कोशिश करते हैं हमें, जिसमें उनका वर्णन है एतद व्यष्टि उपहितम चैतन्यम। ये हो गया हमने व्यष्टि समष्टि, पहले जो हमने देखा वो समष्टि रूप देखा था। व्यष्टि रूप चैतन्य जो है उसके बारे में यदि हम देखेंगे तो उसको उन्होंने कहा गया है कि इस स्थूल शरीर की व्यष्टि अर्थात विश्वम इति उच्यते, उपहित चैतन्य, इसके अंदर
जो स्थूल शरीर में उपहित चैतन्य सूक्ष्म शरीर के अभिमान के बिना परित्याग करने के लिए उन्होंने ये बातें कही है कि आदि में प्रविष्ट होने का कारण विश्व कहा जाता है। इसके अंदर एक शुद्ध चैतन्य रहा हुआ है, इसलिए इसको विश्व भी कहा जाता है, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। जो बात मैंने यहाँ पे बताई हुई है ये हम देख सकते हैं, अंडरस्टैंड यहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ जाने के बाद हमें जो दूसरी बात जो उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है वो भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम लोग। क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके साथ साथ जो उन्होंने बताया हुआ है कि उनका कहना ऐसा है, ये जो विश्व है यह विश्व भी सेम इसकी तरह ही जो हमने वैश्वानर या विराट यह शरीर के बारे में देखा था, उसी तरीके से अस्य अपि एषा व्यष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारात् एव हेतुः अन्नमय कोशः जागृत इति उच्यते। वो भी अन्न से बनने वाली, अन्न से चलने वाला शरीर जो है उसी तरीके से है, तो इसीलिए उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो अन्नमय कोश ही है, उसको जागृत ऐसा भी कहा जाता है। तो वो चीज हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो स्थूल शरीर ईश्वर का हो या स्थूल शरीर प्राज्ञा का हो, ये दोनों शरीर में हमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है कि एक का शरीर जो है उसको वैश्वानर विराट कहते हैं, दूसरे को विश्व कहते हैं स्थूल शरीर को, पर ये दोनों भी स्थूल शरीर ही है, उसको जागृत ऐसा भी कहा जाता है। तो ये चीज हम लोगों ने देखने के बाद स्थूल शरीर के बारे में हमें बहुत अच्छे से आइडिया आ जाती है कि वो कैसा होना चाहिए, क्या है करके। और आखिर में उन्होंने कंक्लूड किया हुआ है इसको, स्थूल शरीर और जो सूक्ष्म शरीर है उनको बताने के बाद स्थूल शरीर को वो कंक्लूड कर रहे हैं इस तरीके से। तो उन्होंने उसके लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने पूरा वर्णन किया हुआ है इस दोनों के, विश्व और वैश्वानर, ये दोनों किस तरीके से विश्व का अनुभव लेते हैं उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया हुई बात वो शेयर कर रहे हैं अपने साथ। तो उन्होंने इस तरीके से कहा है कि तदानीम एतौ विश्व वैश्वानरौ दिक् वात अर्क वरुण अश्वाभिः क्रमात् नियंत्रितेन श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गंधान अग्नि इंद्र उप इंद्र यम प्रजापति भी क्रमात् नियंत्रेण वाकादिंद्रिय पंचकेन। बहुत लंबा सेंटेंस है, उसको हम लोग स्प्लिट कर करके अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें आसानी होगी कि तदानीम एतौ विश्व वैश्वानरौ, भी तदानीम एतौ विश्व वैश्वानरौ मतलब उस जागृत काल में, जब भी स्थूल शरीर जो है वो जागृत काल में ही हमें दिखाई देता है, तो उसके बारे में यह कहते हैं कि उस जागृत काल में ये दोनों विश्व और वैश्वानर दिक वातार्क वरुणाश्वाभिः मतलब दिक दिशा, वायु सूर्य एंड वरुण अश्विनी, यह जो देवता है अश्विनी कुमार, यह जो देवता है उनसे क्रमशः नियंत्रित किए जाते हैं। क्या क्रमशः नियंत्रित किए जाते हैं? श्रोत्व चक्षु रसना घ्राण, मतलब यह जो पांच अवयव हैं उन पांच अवयवों के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया, इंद्रियों के बारे में। एक जो है दिशा जो है उससे, श्रोत्र यानी अपने कान, वाता वायु से श्रोतादि पंचकेन, दूसरा जो उन्होंने दिया हुआ है वो दूसरा कौन सा है, तो उन्होंने ऐसा कहा है दूसरा यानी त्वक त्वचा है जो वायु से कनेक्टेड है। तीसरा उन्होंने अर्क यानी सूर्य से कनेक्टेड चक्षु आंख है ऐसा कहा हुआ है। और उसके बाद वरुण यानी जो हमें यहाँ पे वरुण देवता जिसे हम कहते हैं उससे हमें दिखता है कि दूसरा इंद्रिय यानी रसना, हमारी जो जीभ है, जिह्वा है, उसका नियंत्रण किया जाता है। अश्विनी कुमारों से नाक यानी नोज, अपना जो घ्राणेन्द्रिय है उनके ऊपर उनका नियंत्रण किया जाता है। इस तरीके से उन्होंने पंच देवताएं भी बताई गई है। किस चीज की ये पंच देवताएं हैं, तो किस तरीके से हम उनको
संभाल सकते हैं, उस हिसाब से उन्होंने ये बातें यहाँ पे बताई हुई है, और हमें उनका जो नियंत्रण है वो किस प्रकार होगा वह भी बताया हुआ है। तो यह जो है वो उसकी स्पेशलिटी हमें दिखाई देती है, जिन्होंने किस तरीके से नियंत्रण जो है हमारे अलग अलग इंद्रियों पर किसका होता है वह बताने का काम उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। अभी इसके अलावा आगे उन्होंने कहा हुआ है कि यही 5 चीजें जो है वो क्या होती है, किस पंचकों से अनुभव करते हैं, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं। तो कौन से 5 है, तो पहला शब्द है जो श्रोत्र यानी कान से सुनते हैं, स्पर्श है जो त्वचा से हमें पता चलता है, रूप है जो आंखों से दिखता है, रस है जो जिह्वा से हम टेस्ट करते हैं, और गंध है जो नाक से हम सुगंध लेते हैं। तो इस तरीके से ये पंच देवता पंच इंद्रियों को नियंत्रित करती है, और ये पंच इंद्रिय पंच विषयों का अनुभोग लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 15 चीजें हमें दिखाई, 5 5 5 के क्रम में, यथाक्रम से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिक जो है वो श्रोत्र यानी कानों को नियंत्रित करती है, और उसका विषय है शब्द। वाता वायु से हमारा जो त्वचा है, त्वक है, उसको नियंत्रित किया जाता है, उससे हमें स्पर्श पता चलता है। उसके बाद है सूर्य देवता, जिससे हमारी चक्षु को नियंत्रित किया जाता है, उससे हमें रूप दिखता है। वरुण देवता से रसना यानी जिह्वा को नियंत्रित किया जाता है, उससे हमें रस पता चलता है। और अश्विनी कुमारों से हमें घ्राण यानी नाक को नियंत्रित किया जाता है, उससे हमें गंध पता चलता है। तो इस तरीके से 5 देवता से 5 इंद्रियों को नियंत्रण, और उससे 5 विषयों का उपभोग अनुभव ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद उन्होंने आगे इस तरीके से ही वो बातें बताने के बाद वो कहते हैं कि अग्निन्द्रियों, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति भी ही क्रमात्। तो इसके आगे उनको कहना है कि ये दोनों यानी कौन, तो ऊपर कहे हुए दोनों विश्व और वैश्वानर, ये दोनों अग्नि, इंद्र, विष्णु, यम, प्रजापति के द्वारा क्रमशः नियंत्रित वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ नामक पंच इंद्रियों से क्रमशः वचन, ग्रहण, गमन, मन, त्याग, भोग, सुख, इन सब स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं। तो पहले जो हमने देखे थे वो पंच इंद्रिय श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, प्राण एंड घ्राण। तो ये पंचेंद्रियों के बारे में हमने देखा था। ज्ञानेन्द्रिय थे, तो पंच ज्ञानेन्द्रियों की देवता कौन है, उसका विषय क्या है वो देखा था। अभी पंच कर्मेंद्रियों के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि वो पंच कर्मेंद्रियों की देवता कौन है और उनका विषय क्या है। तो पंच कर्मेंद्रियों की देवता जो है उसमें अग्नि पहली है। जो ये अग्नि है वो हमें पता चलता है कि अग्नि जो है वो वचन, वाणी उस तरीके से है, उससे कनेक्टेड है। उसके बाद इंद्र दूसरी देवता है। इंद्र ग्रहण हाथों की देवता कह सकते हैं हम लोग को। पहले अग्नि वाणी की हो गई, दूसरी जो इंद्र है वो हाथों की देवता है। उसके बाद तीसरी जो उन्होंने कही हुई यहाँ पे विष्णु उपेंद्र जिस तरीके से कहा है वो पाद यानी पैरों की देवता है। यम जो है वो हमारे पायु और उपस्थ की देवता प्रजापति, इनसे इनका नियंत्रण किया जाता है। और इनका विषय क्या है, तो वचन, ग्रहण, गमन, मन, त्याग, भोग, सुख, इस तरीके से उनके ये जो है वो विषय है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है। तो पंच कर्मेंद्रिय और उनकी देवता, और उनकी देवता होने के बाद उन्होंने बताया हुआ है कि क्रमात् पहला वचन आता है जो वाणी का विषय है, और उसकी देवता हम लोगों ने पहले देखी अग्नि है। उसके बाद वचन के बाद आदान, आदान मतलब ग्रहण करना। कौन ग्रहण करता है, तो वाणी के बाद दूसरी जो बात आती है हमारे कर्मेंद्रिय में, वो यानी हाथ। तो हाथ जो है वो ग्रहण करने का काम करते हैं, कोई भी चीज लेने का काम करते हैं, उसकी देवता इंद्र है। फिर आदान के बाद गमन यानी जाना, चले जाना, चलने का काम पैर करते हैं, उसकी देवता विष्णु है।
उसके बाद विसर्ग, ऐसा उन्होंने वर्ड यूज किया, यानी विसर्ग यानी मल त्याग, जो शरीर में है उसका विसर्जित करना, बाहर निकाल देना, फेंक देना, वो काम करता है हमारा जो वायु है कर्मेंद्रिय वो। और उससे उसकी देवता उन्होंने कही हुई है यम है। और सबसे आखिर में उन्होंने विसर्ग के बाद बोला है अनंदाहा। तो उस तरीके अनंदाहा चंद्र, तो उस तरीके से उन्होंने भोग सुख कहा है उसके लिए आनंद, आनंदाहा चंद्र। तो इस तरीके से ये जो भोग सुख है वो लेने वाली कर्मेंद्रिय है उपस्थ, और उसकी देवता है प्रजापति। और इसीलिए प्रजापति सृष्टि उत्पत्ति करते हैं ऐसा हम कहते हैं, तो हमारे यहाँ से भी उत्पत्ति की देवता उन्हें ही माना गया हुआ है। तो इस तरीके से क्रमात् नियंत्रण, इस तरीके से उन्होंने ये स्टेप में सेम क्रम में एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। अभी इतना होने के बाद मन बुद्धि है, तो पंच कर्म ज्ञानेन्द्रिय हो गए, पंच कर्मेंद्रिय हो गए। भी मन बुद्धि के बारे में, अहंकार चित्त जो है उसके बारे में भी वो बोलते हैं। तो पूरा जो ये सप्तदशात्मक सूक्ष्म शरीर है उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो ये स्थूल शरीर का डिस्कशन करते वक्त उन्होंने यहाँ पे सूक्ष्म शरीर भी लिया है। यहाँ पे उन्होंने कंक्लूड किया है सभी शरीर को कौन कैसे कंट्रोल करता है, किसका विषय क्या होता है, उस तरीके से। तो अभी वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मनोबुद्धि अहंकार चित्त आख्यान अनंतरिक इंद्रिय चतुष्केन क्रमात् संकल्प निश्चयात् अहंकार्य अहंकार अहंकारात् चेतांश्च सर्वान् एतान् स्थूल विषयान् अनुभवतः जागरित स्थान बहिः प्रज्ञ इत्यादि श्रुति ही। तो श्रुति का आधार लेकर बताते हैं कि इन स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं तथा ये दोनों चंद्र चतुर्मुख शंकर अच्युत नामक देवों में अदेवों से नियंत्रित मन बुद्धि अहंकार चित्त नामक चार अंतरिंद्रियों से क्रमशः संकल्प निश्चय गर्व स्मरण इन सभी स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों यानी विश्व वैश्वानर चंद्र चतुर्मुख शंकर, ये जो है जिसको हम लोग अच्युत भी कहते हैं शिव जी को, उनके नामों से नियंत्रित होता है कौन, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। तो यहाँ पे उन्होंने इनके देवता जो है मन बुद्धि अहंकार चित्त के देवता उसे अच्युत यानी शंकर जी कहे हैं, वो इसको नियंत्रण में रखते हैं। और इनसे क्या काम होते हैं, कौन सा अनुभव लेते हैं, संकल्प निश्चय गर्व और स्मरण। तो संकल्प विकल्प मन करता है, बुद्धि जो है वो निश्चय करती है, अहंकार में गर्व होता है, और उसके बाद चित्त में स्मरण होता है। तो इन चारों स्थूल विषयों का अनुभव करने का काम यह चारों के बाद होता है, और उनको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक ही चंद्र चतुर्मुख शंकर जो है अच्युत जिसे हम कहते हैं वो उन्हें कंट्रोल करते हैं, ऐसा हम लोगों को दिखता है। और जो श्रुति का उन्होंने यहाँ पे हेल्प लिया हुआ है वो श्रुति को जागृत स्थानो वही ही प्रज्ञ, जागृत अवस्था में जिसका स्थान है और जो बाह्य विषयों का ज्ञान या प्रकाश लेने वाला है, ऐसी अलग अलग श्रुति का उन्होंने हेल्प लिया हुआ है, जिससे पता चलता है कि जागृत अवस्था में ये स्थूल शरीर होता है और वो बाह्य विषयों का ग्रहण भी करता है। तो यह सभी उन्होंने लेकर, ये सभी अलग अलग श्रुतियों का आधार लेकर उन्होंने यह बात जो है वो क्या की हुई है, प्रस्थापित की हुई है। अभी इतनी बातें प्रस्तापित करने के बाद आगे उनको यही बातें वापस एक बार तरीके से समझ जानी है कि ये जो स्थूल शरीर है, यह स्थूल शरीर अत्र अपि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्ट्योः तत् उपहितम् विश्व वैश्वानरयोः च, ये दोनों विश्व और वैश्वानर ये दोनों का जो स्थूल शरीर है, ये दोनों स्थूल शरीर यहाँ पे भी समष्टि और व्यष्टि से वन वृक्ष या जल बिंदु जलाशय की तरह पहले जैसे बताया हुआ उस तरीके से उनमें भेद नहीं है, दोनों एक ही है। एवं पंचीकृत पंचीकृते पंचभूतेभ्य स्थूल प्रपंचोत्पत्ति ही, इस तरीके से इस स्थूल शरीर की जो उत्पत्ति है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है, और उनमें ऐक्य भी जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है, हम लोग उसको समझ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है।
तो इस तरीके से जैसे एक वन के अंदर सभी वृक्ष आ जाते हैं, एक जलाशय के अंदर सभी जल बिंदु आ जाते हैं, उस तरीके से उन्होंने यहाँ पे वही चीज बताई हुई है कि एक ही स्थूल शरीर के अंदर सभी स्थूल शरीर समष्टि से आते हैं, जिसे हमने विश्व वैश्वानर कहा हुआ है, और व्यष्टि से अलग अलग देखने को उसको विश्व कहा जाता है। तो इस तरीके से उनको पंचीकरण से सृष्टि उत्पत्ति और सृष्टि उत्पत्ति से कैसे सूक्ष्म स्थूल शरीर निर्माण होते हैं, वह सभी बातें उन्होंने यहाँ पे बताई। और उसके साथ साथ उन्होंने उस चैतन्य के ऐक्य की बात भी यहाँ पे की हुई है। इस तरीके से उन्होंने बोला हुआ है, तो उन्होंने कहा हुआ है एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम अपि समष्टिः एकः महान प्रपंचः भवति। इस तरीके से जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, ये सभी प्रपंच को समष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो एक महान प्रपंच होता है। यथा अवांतर वनानां समष्टिः एकं महद्वनं भवति, यथा वा अवांतर जलाशयानां समष्टिः एकः महान जलाशयः है। ये सभी जो कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर है, इन सबको अगर एक साथ मिला देंगे, जोड़ देंगे समष्टि से, तो एक ही शरीर बनता है, ऐसा उनका कहना है, जिससे महान प्रपंच बनता है। एक्चुअल में वो महान प्रपंच यानी वन और वृक्ष, जल बिंदु और जलाशय के तरीके से वो एक ही होता है, ऐसा उनका कहना है। एतत् उपहितम वैश्वानरादीश्वर पर्यंतम, इस तरीके से उपहित वैश्वानर शरीर से लेके ईश्वर पर्यंतम, जो भी कोई अलग अलग शरीर है, कारण शरीर कहो, सूक्ष्म शरीर कहो या स्थूल शरीर कहो, जिससे चैतन्य उपहित है, ऐसे सभी शरीर चैतन्यम अपि अवांतर वनवत छिन्न आकाशवत अंतर जलाशयगत प्रतिबिंबाकाशवत च एकम एव। तो ये सभी शरीर जो है वो एक ही है, ऐसा उनको कहना है। सभी छोटे स्थूल शरीर से लेके सूक्ष्म शरीर से लेके आगे जितने भी शरीर है, उन सभी को उन्होंने यहाँ पे एक ही माना हुआ है, और इस तरीके से उन्होंने कहा हुआ है। अभी ये शरीर का सभी वर्णन करने के बाद उन्होंने आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, जो कि हमें वो अलग तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इतना वर्णन उन्होंने शरीर का या सृष्टि उत्पत्ति का क्यों किया हुआ है। तो यह जो है वह हम क्या करेंगे, उसका जो वर्णन है जो उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, वो आगे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे 2 पॉइंट में, जिसमें हमें ये पूरा वर्णन का डिस्क्रिप्शन जो है वो पता चल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट क्या है उसे समझने की हम लोग कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड वो 2 पॉइंट उन्होंने क्या कहे हैं, किस तरीके से कहे हुए हैं। तो इन 2 पॉइंट में उनको इतना ही कहना है जो हमें यहाँ पे दिखाई देता है नेक्स्ट लाइन में। तो उन्होंने इसका वर्णन करने के बाद, सूक्ष्म स्थूल शरीर का वर्णन करने के बाद उन्होंने कहा हुआ है कि आभ्याम महाप्रपंच तद उपहितम चैतन्याभ्याम तप्ता यह पिंडवत विविक्तम विविक्तम तद अनुपहितम चैतन्य सर्वं खलु इदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यं भवति विविक्तम संलक्ष्यमपि भवति। अभी यहाँ पे उन्होंने ये चीज क्लियर की हुई है कि जो शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों के बारे में वर्णन करने के बाद वो कहते हैं कि इस महाप्रपंच से, उनसे महाप्रपंच यानी सभी शरीर जो अलग अलग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर जो हमें नीचे भी दिख रहे हैं, यह सभी शरीरों के बारे में मिलकर जो ये महाप्रपंच तैयार हुआ है, समष्टि व्यष्टि वगैरह सब कुछ पकड़कर, तो ये जो महाप्रपंच है समष्टि वाला और व्यष्टि वाला, तो ये महाप्रपंच और उससे उपहित चैतन्य से, और ये सबसे क्या हुआ है तो चैतन्य उपहित हो गया है। तो ऐसा जो चैतन्य है इसको इन सबसे उपहित किया गया है, महाप्रपंच से उपहित किया गया है। वह तप्ताय पिंडवत, तप्त लोहे के पिंड के समान अलग अलग न प्रतीत हुआ, अनुपहित चैतन्य सर्व खलविदं ब्रह्म, अर्थात
यह सारा प्रपंच ब्रह्म ही है, इस श्रुति वाक्य का वाच्यार्थ होता है। अभी यहाँ पे तप्ताय पिंडवत यह क्या है वो हमें समझना है। तप्ताय पिंडवत यानी क्या, तपा हुआ लोहे का गोला। अभी जब भी हम लोग को इस एग्जाम्पल को बराबर से समझेंगे तो हमें ये वाक्य समझ में आएगा। अगर तपा हुआ लोहे का गोला है और मैं उसको हाथ लगाऊं तो मुझे चटका लगता है, तो मैं क्या कहता हूँ, लोहे का गोला गर्म है या लोहे के गोले के अंदर कुछ अग्नि है, उसके वजह से वो मुझे गर्म लग रही है। तो यह जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैंने कहा लोहे का गोला ही गर्म है तो उसको मुझे वाच्यार्थ हो गया ऐसा कहना पड़ेगा। कौन से वाक्य का, सर्वम खलविदम ब्रह्म का। तो उसमें मुझे विविक्त ज्ञान नहीं है। विविक्त ज्ञान यानी अलग अलग गोला, मुझे लोहे का गोला ही गर्म लग रहा है, उसके अंदर का अग्नि अलग है वो मुझे पता नहीं चल रहा है। ऐसा जब भी मैं वर्णन करता हूँ कि लोहे का गोला गर्म है, तभी मैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, इस तरीके से वाच्यार्थ से भरा हुआ अर्थ में उसका लेता हूँ, जिसमें प्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट जब भी मुझे विविक्त, दोनों अलग अलग है, लोहे का गोला अलग है और उसके अंदर का अग्नि अलग है और वो अग्नि गर्म है, ऐसा जब भी मुझे पता चलता है तभी मुझे वो लोहे का गोला गर्म है तप्ताय पिंडवत, ऐसा मुझे उसका लक्ष्यार्थ पता चलता है। ये लक्ष्यार्थ पता चलना बहुत जरूरी है, वो प्योर अंडरस्टैंडिंग है। उस तरीके से वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप सामान्य प्रदर्शित, उसी तरीके से ये महाप्रपंच से जो उपहित चैतन्य है वह क्या है, आरोपित है। ये चीज समझाने के लिए मैंने बोला हुआ है कि जो है उसके अंदर का चैतन्य है वो सत्य है, बट वो चैतन्य इस महाप्रपंच से अलग है, ये पता चलेगा तभी हम सर्वं खलविदं ब्रह्म कैसे हुआ, उससे कैसे क्रिएट हुआ वो अंडरस्टैंड करेंगे, तो वो लक्ष्यार्थ रहेगा। बट यदि हम कहेंगे ये विश्व ही ब्रह्म है, ऐसा ये वाक्य ने कहा है, तो हमें वाच्यार्थ पता चला, जैसे गोला गर्म है ये जैसे कहते हैं वैसा ये हो जाएगा। बट जब हम गोला गर्म है ऐसा कहते हैं, लोहे का गोला गर्म है ऐसा कहते हैं, तभी वो लोहे का गोला अलग है और उसके अंदर का अग्नि अलग है। ये अलग अलग ज्ञान प्योर अंडरस्टैंडिंग है, ये होना चाहिए। उस तरीके से ये पूरा महाप्रपंच अलग है और उसके अंदर रहने वाला चैतन्य अलग है, यह ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक ये ज्ञान दोनों अलग अलग है, ये नहीं होते, तब तक हमें सर्वम खलु इदं ब्रह्म इसका लक्ष्यार्थ पता नहीं चला, ऐसा समझ में आ सकता है। अगर हम कहते कि ये सभी ब्रह्म ही है तो हम वाच्यार्थ ले रहे हैं उसका, जैसे गोला गर्म है तो वो गोला गर्म होना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो छोटे बच्चे की कहेंगे तो हमें पता चलेगा। बट अगर जो अच्छे तरीके से जानकार लोग हैं वो क्या कहेंगे कि नहीं गोला गर्म है मतलब उसके अंदर का अग्नि गर्म है, लोहे का गोला तो एज इट इज ही है। उस तरीके से ये महाप्रपंच जो है वो ब्रह्म नहीं है, तो उसके अंदर रहने वाला बसने वाला जो दिखाई नहीं देता है, बट उसमें होने वाला जो चैतन्य है वह क्या है, तो वह चैतन्य ही ब्रह्म है, ऐसा उसका लक्ष्यार्थ हमें समझना है। ये हम देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये बातें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है जो हमें समझ में आती है। और इस तरीके से उन्होंने कहा हुआ है कि अभी यह हो जाने के बाद, यह समझ में आ जाने के बाद आगे उन्होंने मतलब यहाँ तक उन्होंने क्या किया, तो यहाँ तक उन्होंने हमें महाप्रपंच की उत्पत्ति के बारे में बताया। जो महाप्रपंच है यानी आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी से लेकर ये जो अलग अलग कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, इन सब के वर्णन उन्होंने किए। उसका समष्टि व्यष्टि हर एक का पाठ किया, ईश्वर, प्राज्ञ, हिरण्यगर्भ, तेजस, वैश्वानर, विश्व, ये सब 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 उन्होंने बताया। और ये सब कुछ बताने के बावजूद भी उन्हें कहना क्या है, ये सभी जो क्रिएटेड है किससे क्रिएटेड है, अज्ञान की वजह से क्रिएटेड है। अज्ञान यानी क्या, तो वो भी उन्होंने डिस्कस किया था कि अज्ञान या किस प्रकार का होता है, क्या होता है, तो उससे क्रिएटेड पूरा महाप्रपंच है। और ये महाप्रपंच क्या करता है, तो चैतन्य को उपहित करता है। यानी जैसे हम कहते हैं कि लाल फूल क्रिस्टल के बाजू में रखने तो क्रिस्टल लाल लगने लगता है, जबकि क्रिस्टल को कोई कलर है ही नहीं। उस तरीके से ये महाप्रपंच इतना बड़ा होने की वजह से, वो हमारे दिमाग में इतना होने की वजह से उससे हम लोग ईश्वर को देखते हैं।
शुद्ध चैतन्य को जानने की कोशिश करते हैं और हमें वो पता नहीं चलता है। और उसके साथ साथ बीच में ये वाक्य आ जाता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो हम लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने ये विश्व को मिथ्या भी कहा है और कहते हो कि यही विश्व ब्रह्म है, तो वैसा नहीं है। तो वो उसका वाच्यार्थ लेंगे तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बट लक्षार्थ लेंगे तप्ताय पिंडवत यानी लोहे की गोला और उसके अंदर का अग्नि अलग अलग बातें हैं, अग्नि की वजह से वो गर्म है, उस तरीके से ये महाप्रपंच के अंदर चैतन्य है। महाप्रपंच सत्य नहीं है, उसके अंदर रहने वाला जो चैतन्य है वो सत्य है, वो ब्रह्म है, ये उसका लक्ष्यार्थ है, ये उन्होंने कहा हुआ है। बट अध्यारोप की वजह से वस्तुनि अवस्तु आरोप, इस ब्रह्म के ऊपर विश्व का महाप्रपंच का आरोप होने के वजह से हमें वो अवस्तु ही सच लगती है, और उसके अंदर वस्तु है वो हम भूल जाते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं है। वो याद दिलाने का काम यहाँ पे उन्होंने अध्यारोप द्वारा किया हुआ है। रज्जु सर्प में सर्प हमें होने वाला आरोप है, उसको हटाकर ये रज्जु है, ये रस्सी है, ये पता चलना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये विश्व महाप्रपंच जो है वो अध्यारोप हो गया है, आरोप हो गया उसका ब्रह्म के ऊपर, शुद्ध चैतन्य के ऊपर। तो उस तरीके से उसे हटाकर उसके अंदर का जो चैतन्य है, यह चैतन्य ही सही मायने में हम कह सकते हैं ब्रह्म है, यह जानना यहाँ पे जरूरी है। और इस तरीके से मैंने अध्यारोप का उपसंहार यहाँ पे किया है। तो जो स्टार्टिंग का स्टेटमेंट था वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप, उससे ही उन्होंने यहाँ पे अध्यारोप जो है वो एंड कर दिया है। तो इतना बड़ा जर्नी हमने अध्यारोप का यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ ऐसा कह सकते हैं। इसके आगे ये अध्यारोप में अवस्तु निकाल कर अब तक हमने अवस्तु के बारे में ही देखा हुआ है। अभी वस्तु यानी आत्मस्वरूप क्या है वह हम आने वाले अगले सेशन में देखने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले, ये हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है।